सवाल नंबर 1, किस देश में सड़कों पर छोटे छोटे डब्बे बनाए जाते हैं? दोस्तों, जर्मनी के उल्मेर शहर में बेघर लोगों को ठंड से बचाने के लिए सड़कों पर खास छोटे डब्बे लगाए जाते हैं। इन्हें उल्मेर नेस्ट नाम दिया जाता है। इस डब्बे में 2 लोग रह सकते हैं। सवाल नंबर 2, यदि कार पर बिजली गिरे तो उसके अंदर बैठा क्या मर जाएगा? दोस्तों, बिजली गिरने पर कार भी एक टेस्ला चेंबर की भांति कार्य करती है और बिजली को बाहर की मेटल बॉडी बिजली को जमीन के अंदर भेज देती है, जिससे अंदर बैठे हुए आदमी को बिजली का झटका नहीं लगता और वह बच जाता है। सवाल नंबर 3, घर बनाने में नदी की रेत का क्यों यूज करते हैं? दोस्तों, सिर्फ नदी की रेत में वह गुण मौजूद है जो सीमेंट के साथ मिलकर आपकी दीवार को मजबूत बना देता है। यदि समुद्र की रेत उपयोग की तो प्लास्टर चिपक नहीं पाएगा और लोहे में जंग लग जाएगी। सवाल नंबर 4, 24 डिब्बे वाली एक्सप्रेस ट्रेन की कीमत कितनी होती है? दोस्तों, एक्सप्रेस ट्रेन में अधिकतम 24 डिब्बे होते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 24 डिब्बों की कीमत 2 करोड़ प्रति कोच के हिसाब से 48 करोड़ होती है। वही इसमें इंजन की कीमत जो 20 करोड़ है, इसको जोड़ दिया जाए तो एक्सप्रेस की कीमत 68 करोड़ हो जाती है। सवाल नंबर 5, किस देश में 2400 घंटे तक रात नहीं होती? दोस्तों, स्वीडन दुनिया का एक ऐसा देश है जहां मई के महीने से लेकर अगस्त के महीने के बीच 2400 घंटे तक दिन बना रहता है। रात नहीं होती क्योंकि सूर्यास्त नहीं होता। सवाल नंबर 6, हार्ट अटैक पुरुषों को ही क्यों आता है, महिलाओं को क्यों नहीं? दोस्तों, व्यापार हो या फिर नौकरी, इसका तनाव इतना अधिक होता है कि पुरुष की दिनचर्या और डाइट पूरी तरह से गड़बड़ हो जाती है। तनाव की स्थिति में पुरुष ज्यादा चाय पीते हैं और फिर ज्यादा मात्रा में शराब सिगरेट भी पी जाते हैं। नतीजा, शरीर को दिल से कनेक्ट वाली आर्टरीज में कचरा भर जाता है और हार्ट अटैक आता है। सवाल नंबर 7, ताश के पत्तों की संख्या 52 ही क्यों होती है? दोस्तों, एक साल के अंदर 52 सप्ताह होते हैं और 4 ऋतुएं होती है। प्रत्येक ऋतु के 3 माह माने जाते हैं। इसी आधार पर ताश के 52 पत्ते 52 सप्ताह का प्रतिनिधित्व करते हैं। सवाल नंबर 8, किस देश में साल के सिर्फ एक दिन बारिश होती है? दोस्तों, सऊदी में हर साल दिसंबर जनवरी में तूफान के साथ बारिश आती है, लेकिन ये 1 या 2 दिन ही होती है। मतलब साल में 1 या 2 दिन बारिश होती है। हालांकि ये विंटर स्टॉर्म की शक्ल में आती है और इससे ग्राउंड वाटर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल नंबर 9, यदि पेट्रोल को फ्रीजर में रख दे तो क्या वह बर्फ बन जाएगा? दोस्तों, पेट्रोल का फ्रीजिंग पॉइंट है -60 डिग्री सेल्सियस, यानी यदि पेट्रोल को -60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ले जाया जाए तो उसका बर्फ की तरह जमना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यह संभव नहीं है क्योंकि इंजीनियर्स ने ऐसा कोई फ्रीजर बनाया ही नहीं। सवाल नंबर 10, कौन से ब्रिज से कुत्ते आत्महत्या कर रहे हैं? दोस्तों, स्कॉटलैंड में मौजूद ओवरटर्न ब्रिज को कुत्तों के आत्महत्या के लिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ से कूदकर 300 से करीब कुत्ते जान दे चुके हैं। स्थानीय लोग इसका कारण पैरानॉर्मल एक्टिविटी और भूतों को बताते हैं। सवाल नंबर 11, पूजा की घंटी का आकार गोल ही क्यों होता है? दोस्तों, पूजन में उपयोग की जाने वाली घंटी कांसा की बनी होती है। कांसा एक मिश्र धातु है जो तांबे और जस्ते के योग से बनाई जाती है। कांसा तांबे की अपेक्षा अधिक कड़ा होता है, इसलिए इसे चौकर बनाने पर इसके टूटने की संभावना काफी अधिक हो जाती है। इसलिए कांसे के बने बर्तन अक्सर गोल ही बनाए जाते हैं। सवाल नंबर 12, खुद के स्पर्श से गुदगुदी क्यों नहीं होती? दोस्तों, स्वयं के स्पर्श पर शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता क्योंकि मस्तिष्क को पता होता है कि आप क्या करने वाले हैं। आपका दिमाग उसके लिए तैयार होता है। यही कारण है कि आप खुद को गुदगुदी नहीं कर सकते। सवाल नंबर 13, यदि इंजेक्शन में दवा के साथ हवा इंजेक्ट कर दी जाए तो क्या होगा? दोस्तों, यदि इंजेक्शन में दवा के साथ हवा इंजेक्ट कर दी जाए और हवा के ये बुलबुले प्रवाहित होते हुए मानव मस्तिष्क, हृदय या फेफड़ों की ओर पहुंच जाए और वह फंस जाए तो रक्त का प्रवाह अवरुद्ध हो सकता है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और लंग्स फेलियर हो सकता है। सवाल नंबर 14, मनुष्य के आसमान से जमीन पर गिरने की स्पीड क्या होती है? दोस्तों, मनुष्य के मामले में यह गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन आसमान से जमीन पर गिरने के सबसे अधिकतम स्पीड का रिकॉर्ड स्वीडन के हेनरिक राइमर के नाम दर्ज हुआ है। हेनरिक 601 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नीचे की तरफ आए थे। सवाल नंबर 15, कपड़े प्रेस करने वाली मशीन को इस्त्री क्यों कहते हैं? दोस्तों, यह मशीन किसी भारतीय इंजीनियर द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि पुर्तगाली इसे अपने साथ भारत लेकर आए थे। पुर्तगाली लोग इसे अपनी भाषा में एस्तिकार कहते थे। भारत में गलत उच्चारण के कारण लोग इसे इस्त्री कहने लगे।
सवाल नंबर 16, सूर्य की धूप से त्वचा काली क्यों पड़ जाती है? दोस्तों, सूर्य की रोशनी में शामिल अल्ट्रा वायलेट किरणें त्वचा के मेलेनिन को नष्ट करती है। इसलिए जो लोग धूप में ज्यादा रहते हैं उनके शरीर के बचाव के लिए त्वचा ज्यादा मात्रा में मेलेनिन बनाना शुरू कर देती है। रेडिएशन से त्वचा काली होने के साथ साथ खुरदुरी और झुर्रियों वाली भी हो जाती है। सवाल नंबर 17, कंप्यूटर के मेन बोर्ड को मदरबोर्ड क्यों कहते हैं, फादर बोर्ड क्यों नहीं? दोस्तों, कंप्यूटर कैबिनेट में एक बोर्ड लगा रहता है जिससे कंप्यूटर के सभी अन्य पार्ट्स कनेक्ट रहते हैं और यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट भी कहलाता है। इसलिए ही इस पार्ट का नाम मदरबोर्ड रखा गया, यानी सबको संभालने वाली माँ से प्रेरित होकर। सवाल नंबर 18, रोड के किनारे लगी लाइट को क्या कहते हैं? दोस्तों, रोड के किनारे लगी इन लाइट को रोड स्टड कहते हैं। एक रोड स्टड की कीमत 1000 से 1500 तक होती है। सवाल नंबर 19, आलू की चिप्स का आविष्कार गुस्से में क्यों हुआ था? दोस्तों, 1853 में एक कस्टमर ने फ्राई पोटैटो यह कर वापस कर देता है कि ये ड्राई और क्रंची नहीं है। गुस्से से तिलमिलाए जॉर्ज ने आलू को सबसे पतले आकार में काटा, फ्राई किया और उसमें सिंपल नमक डालकर सर्व कर दिया। ग्राहक को इतना पसंद आया कि जिसे आज दुनिया भर में पोटैटो चिप्स के नाम से जानते हैं। सवाल नंबर 20, प्रेगनेंसी में सेक्स करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? दोस्तों, प्रेगनेंसी में सेक्स करते समय आपको बहुत ही सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे सफाई रखना, कंडोम का इस्तेमाल करना, इन्फेक्शन और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से बचने के लिए सभी उपाय अपनाना। प्रेगनेंसी के दौरान इन सेक्स पोजीशन का प्रयोग कर सकते हैं। सवाल नंबर 21, पनीर और चीज के गुणों में क्या अंतर है? दोस्तों, पनीर में वसा और कैलोरी की मात्रा कम होती है जो लोगों के हार्ट के लिए अच्छा होता है। वहीं दूसरी तरफ चीज में वसा और कैलोरी की मात्रा अधिक होती है जो हार्ट के मरीजों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। हार्ट मरीजों को पनीर का सेवन करना चाहिए और जिनके अंदर वसा की मात्रा कम होती है। सवाल नंबर 22, रानी लक्ष्मीबाई की मौत के बाद उनके बेटे का क्या हुआ? दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई के निधन के बाद उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव की रक्षा किसी ने नहीं की। अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया था। दामोदर राव को तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया गया। उस दौरान दामोदर राव गलियों में घूमते, जंगलों में जाते और भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। सवाल नंबर 23, गंगा जल कभी खराब क्यों नहीं होता? दोस्तों, गंगा जल में एक विशेष प्रकार के विषाणु पाए जाते हैं। इसका नाम बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज में बैक्टीरिया का अर्थ है जीवाणु तथा फेज का अर्थ है भोजी, अर्थात एक ऐसा विषाणु जो जीवाणुओं को मार देता है या जीवाणुओं को खा जाता है, इन्हें नष्ट कर देता है। सवाल नंबर 24, कौन सा लड़का मुर्गी की तरह अंडे देता है? दोस्तों, इंडोनेशिया में एक 14 साल का लड़का पिछले 2 साल से अंडे दे रहा है। इस लड़के के केस में डॉक्टरों को भी झुका दिया है। इस लड़के ने पिछले 2 साल में अब तक 20 अंडे दिए हैं। सवाल नंबर 25, कर्मचारियों को बोनस दीपावली पर ही क्यों दिया जाता है, ईद और क्रिसमस पर क्यों नहीं? दोस्तों, बोनस का वितरण दीपावली के अवसर पर नहीं बल्कि निर्धारित कानून के तहत किया जाता है। नियमानुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति यानी 31 मार्च से 8 महीने के भीतर बोनस का वितरण किया जाना चाहिए। इस प्रकार बोनस का वितरण की लास्ट डेट 30 नवंबर निर्धारित है। इससे पहले दीपावली का त्योहार आता है। यही कारण है कि दीपावली के अवसर पर सभी कर्मचारियों को, चाहे वह किसी भी धर्म के क्यों न हो, बोनस का वितरण किया जाता है।